गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं विवेक सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल विवेक सिंह क्लासेज में। जैसा कि आप लोगों ने और कुछ बच्चों ने डिमांड किया था कि सर मैथ से भी कोई टॉपिक शुरू किया जाए, और मैंने फिर इस पे सोचा कि चलो ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से इस पूरी कहानी को, मैथ्स वाली कहानी को मैं शुरू करता हूँ। और जैसा कि अगर आपको कोई और भी टॉपिक चाहिए तो आप कमेंट कीजिए, मैं उस पर ज़रूर कंसिडर करूँगा। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री देखना, बहुत ही इंटरेस्टिंग ये पूरी कहानी है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। इसमें कई चैप्टर, जैसे हम लोग शुरुआत पॉइंट से, यानी स्ट्रेट लाइन का ही भाग है, पॉइंट से शुरुआत करते हैं, फिर सर्किल है ना, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, ये सारी कहानी मैं एक एक करके एक एक लेक्चर के साथ साथ आपके सामने रखता हूँ। अभी फ़िलहाल शुरुआत में सारे लेक्चर, जब तक ले पॉइंट स्ट्रेट लाइन ये नहीं ख़त्म हो जाता है तब तक ले हम लोग सर्किल, इसके आगे की बात नहीं करेंगे। यानी एकदम बिल्कुल बेसिक से पूरी कहानी का चर्चा हम लोग करने जा रहे हैं, है ना। तो अब जो पॉइंट की चर्चा है, जैसे इसके फादर ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के जो फादर रेन डिस्कार्टिस है ना, इन्होंने इसको खोजा था कि भाई कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो चीज़ होती है, ये होती क्या है। सबसे पहले चीज़ तो ये समझ लेते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होती है कि ये एक मैथ्स की ऐसी ब्रांच है जिसमें हम अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, इन सब की मदद से ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स को ईजिली सॉल्व करते हैं, है ना। एक ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम मतलब ज्योमेट्री से अगर चीज़ों को हम समझते हैं, ग्राफिकल एनालिसिस ज्योमेट्री से समझते हैं तो हमें बहुत आसान होता है, उसको समझना और आसान होता है। तो यानी एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है, ये मैथ्स का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जोन है। और विश्वास करना, जैसे जो भी बच्चे जो 11th के हैं, 12th के हैं, या IIT की आप तैयारी कर रहे हो, तो आप इस चैप्टर को, यानी पूरे भाग को, मैथ्स का पूरा ब्रांच है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसको आप बहुत ढंग से टैकल करना, यानी इसमें कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं होगी। और मैं आपको पूरा, जैसा जो भी वीडियोज़ हैं आपके, बहुत ज़्यादा आपको मदद पहुँचाएँगे मेरे ये सारे वीडियोज़। तो शुरुआत करते हैं इस पूरी चीज़ को, कहानी को। तो रेन डिस्कार्टिस साहब ने कहा कि भाई ऐसा क्या कुछ किया जाए कि किसी भी चीज़ को अगर मुझे दर्शाना हो, रिप्रेजेंट करना हो, तो मुझे बहुत आसानी से वो हो जाए। जैसे मान लो, शुरुआत में सबसे पहले ये चीज़ था कि जैसे मान लो, मैं आपको कहानी के माध्यम से पूरी कहानी ये चीज़ चर्चा करता हूँ। जैसे मान लो आपसे ही बोला जाए कि भाई एक जगह जो कि 10 मीटर है मान लो, तो वो 10 मीटर कैसे हम मेजर करेंगे कि वो 10 मीटर है। अगर मैंने बोला कि यहाँ से कोई एक चीज़ है जो आगे 10 मीटर पर है, तो कैसे मेजर करेंगे वो 10 मीटर है। जैसे मान लो अगर एक आदमी गया कि भाई चलो ठीक है, यहाँ से मेजर कर लेते हैं 10 मीटर। अब अगर सोचो ज़रा, अगर यहाँ पे मैं कुछ ऐसा मार्क नहीं लगाता हूँ, कोई ऐसा निशान नहीं लगाता हूँ, तो मैं अगर वहाँ से फिर मेजर करने आऊँगा, मुझे कहाँ से पता चलेगा मैं किस जगह पे मेजर किया था, कहाँ से शुरुआत किया था। यानी एक स्टार्टिंग पॉइंट ऐसी होनी चाहिए जो आपका बिल्कुल, जिसे मैं बोल रहा हूँ निशान या मार्क, वो फिक्स होना चाहिए, तभी आप सही मेजरमेंट कर सकते हैं। यानी एक ऐसी कोई चीज़ होनी चाहिए जो रेन डिस्कार्टिस साहब ने जैसा सोचा होगा कि कोई ऐसा पॉइंट होना चाहिए जहाँ से मैं कोई चीज़, भाई बोला गया भाई चलो एक पोल है यहाँ से कितनी दूरी है, तो मैं बोलूँगा हाँ इस जगह से मैं नापूंगा, जो भी आया मान लो 10 मीटर, तो ये 10 मीटर है। यानी एक, जिसको मैं बोलता हूँ रेफरेंस पॉइंट, एक किसी भी चीज़ के मेजरमेंट के लिए, दूरी के लिए, है ना, आपको एक रेफरेंस पॉइंट का होना बहुत ज़रूरी है। तो ये बात चलो समझ में आ गई भाई, रेफरेंस पॉइंट होना बहुत ज़रूरी है। यही चीज़ आगे क्या आपको कहलाएगी, ओरिजिन, है ना। अभी देखते रहना, बिल्कुल आज का लेक्चर ये बहुत बेसिक है ना। आपको लगेगा कि 9th के लेवल पे चल रहा है, लेकिन यही लेक्चर अभी आपको आगे ठीक ठाक लेवल पे आ जाएगा, है ना। इसलिए बिल्कुल मिस मत करना, लास्ट तक बने जरूर रहना। तो क्या चीज़, रेफरेंस पॉइंट होना ज़रूरी है। अच्छा, फिर इसके बाद इन्होंने सवाल ये बोला, जहाँ से देखना जो जैसा ये सोच रहे होंगे कि अगर किसी चीज़ को ये बोला जाए कि मैं भाई एक ही जगह पर खड़ा हूँ, मुझे ये चीज़ देखनी है, तो जो मैं अपने गर्दन को घुमाऊँगा ऐसे, ये जो रोटेशनल चीज़ है, इस रोटेशनल डिस्प्लेसमेंट को उन्होंने क्या एक नाम दिया, ध्यान देना। ये एंगल की खोज बहुत पहले से हुई थी, पर इसका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कैसे इस्तेमाल है मैं वो आपको सिखा रहा हूँ। एंगल ये शब्द क्या होता है, पहले आप एक चीज़ समझना, एंगल क्या होता है, थीटा। ये क्या होता है, एंगल को रिप्रेजेंट किसे मान करना है, थीटा से। तो थीटा क्या होता है, रोटेशनल डिस्टेंस या रोटेशनल सेपरेशन बिटवीन एनी टू लाइन इज कॉल्ड एंगल। यानी किन्हीं भी दो लाइन के बीच में जो रोटेशनल सेपरेशन होता है उसको हम लोग बोलते हैं एंगल। जैसे मान लो मुझे ये बोल दिया जाए कि भाई एक पॉइंट ऐसे, एक लाइन ऐसे है, एक लाइन ऐसे है, तो इस लाइन से उस लाइन के बीच में जो रोटेशनल सेपरेशन, यानी घूमते समय मैं कितना कैरी कर रहा हूँ, तो ये जो रोटेशनल सेपरेशन है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल। एंगल को हम लोग डिग्री, रेडियन, इस सब में
यूज करते हैं, है ना। तो अब क्या चीज़ हुआ, यानी किसी चीज़ को जो एंगल को मेजर करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है, जैसे दूरी को मेजर करने के लिए मुझे एक निशान की ज़रूरत है, जिसको मैंने रेफरेंस पॉइंट बोला, ऐसे ही एंगल को मेजर करने के लिए मुझे एक किस चीज़ की ज़रूरत है, रेफरेंस लाइन की ज़रूरत है। अच्छा समझना, क्या चीज़, रेफरेंस लाइन की ज़रूरत है। कैसे पता चलेगा भाई ये 60 डिग्री पे, अगर ये लाइन मैंने हटा दी तो कैसे आपको पता चलेगा 60 डिग्री पे। यानी कोई एक लाइन होना बहुत ज़रूरी, जहाँ से आप ये बोलो हाँ भाई यहाँ से इतना इसका एंगल बन रहा है। तो यानी एंगल का मेजर करने का तरीका क्या है, एंगल का मेजर करने का तरीका एक रेफरेंस लाइन से होगा, दूरी को एक रेफरेंस पॉइंट से जरूर रिप्रेजेंट करेंगे इसका, है ना। अब इस सारी चीज़ों को देखते हुए उन्होंने क्या बनाया, एक सिस्टम बनाया जिसको बोलते हैं हम लोग कोऑर्डिनेट एक्सिस सिस्टम या कार्टेशियन प्लेन सिस्टम, है ना। वो उसमें उन्होंने क्या किया कि भाई दो लाइनें ऐसे खींची, दो लाइनों में जब उन्होंने एंगल 90 डिग्री रखा तो इसको बोला उन्होंने क्या, रेक्टेंगुलर सिस्टम। जब 90 डिग्री रखा दो लाइनों के बीच का एंगल, इसको उन्होंने क्या नाम रखा, रेक्टेंगुलर सिस्टम। और अगर 90 डिग्री नहीं है, ऐसे करके मान लो ऐसे करके, तो इसको क्या बोला उन्होंने, ऑब्लिक एक्सिस, है ना। क्या बोला इसको, ऑब्लिक एक्सिस। फिलहाल हम लोगों को ऑब्लिक एक्सिस से कोई चर्चा नहीं करनी, हमारा पूरा कहानी रेक्टेंगुलर से ही गवर्न होने वाला है। अच्छा रेक्टेंगुलर एक्सिस में क्या होता है, उन्होंने दो लाइन बनाई, दो लाइन को परपेंडिकुलरली खींचा, एक लाइन का उन्होंने नाम दिया क्या, एक्स, और एक लाइन का क्या नाम दिया, वाई। और ये जो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का नाम क्या है, यही है ओरिजिन। यानी सारा का सारा कैलकुलेशन, सारी की सारी दूरी इसी रेफरेंस पॉइंट के ही हिसाब से मेजर करी जाएगी, और सारा का सारा जो एंगल का कैलकुलेशन है वो इस रेफरेंस लाइन के हिसाब से, यानी एक्स एक्सिस के हिसाब से मेजर करी जाएगी। यानी एंगल एक्स एक्सिस के हिसाब से और दूरी इस ओरिजिन के हिसाब से, इसको ओ से रिप्रेजेंट किया। ठीक, अब उन्होंने बोला कि मान लो ऐसा कोई इसी प्लेन पर कोई एक पॉइंट पी है, एक पॉइंट क्या है, पी है। अब मुझे किसी एक पॉइंट से यानी ओरिजिन से मुझे इस पी तक पहुंचना है, मैं क्या कर सकता हूं, मुझे क्या चाहिए कि मैं इस पी तक पहुंच जाऊंगा। एक सबसे पहला तरीका ये है, आपको ये बोल दिया जाए, सुनना ढंग से इस चीज़ को, आपको ये बोल दिया जाए कि आप ऐसे खड़े हैं, आपको कोई एक इस पॉइंट पी पे जाना है। अब उस पी पॉइंट पे आपको ये ना बताया जाए, आपको सिर्फ ये बताया जाए कि वो पी पॉइंट की दूरी, देखना दो तरीके से आप उस पर पहुँच सकते हो। एक आपको ये बोल दिया जाए कि जब आप पी के लिए जाओगे तो एक्स एक्सिस पे आप इतनी दूरी और वाई एक्सिस पे आप इतनी दूरी ट्रैवल करोगे, तब आप पी पे पहुंच जाओगे। मतलब आपको ये बता दिया कि एक्स पर चलना, एक्स पर समझना, एक्स पर कैसे चला जाएगा, कैसे मानेंगे कि हम एक्स पे चल रहे हैं और कैसे मानेंगे हम वाई पे चल रहे हैं। तो इस रेफरेंस पॉइंट से जब मैं, ध्यान देखना, जब मैं राइट या लेफ्ट में मूव करूँगा, कहीं पे भी इस पूरे प्लेन में कहीं पे भी मैं अगर राइट गया मैं या लेफ्ट गया, तो मतलब मैं एक्स पर चल रहा हूँ, ये माना जाएगा। यानी मैं कहीं पे भी राइट या लेफ्ट में मूवमेंट कर रहा हूँ, चाहे ऐसे गया चाहे जैसे, ये नहीं डिपेंड कर रहा सिर्फ एक्सिस पे ही जा रहे हो, चाहे इधर जा रहे हो, तो यानी ये क्या माना जाएगा कि आप एक्स पर चल रहे हो। और अगर कहीं पे भी आप अपवर्ड या डाउनवर्ड जा रहे हो, यानी ऊपर या नीचे हो रहे हो, तो दैट मीन्स आप वाई पे चल रहे हो। क्या चीज़, ऊपर नीचे कहीं पर भी हुए तो यानी वाई पे चला, दाएँ बाएँ कहीं पर भी चले तो यानी आप एक्स पे चले। यानी आपको ये बोला गया कि आप इतनी दूरी एक्स पे चलो और इतनी दूरी वाई पे चलो। मान लो आपको बोल दिया कि भाई 5 इधर चलो, 5 एक्स पे चलो, 4 वाई पे चलो, आप पी पे पहुंच जाओगे। तो सवाल यहाँ पे ये भी उठा, 5 किधर चलें भाई, 5 पॉजिटिव एक्स साइड चले या निगेटिव एक्स साइड। तो यानी यहाँ पे एक चीज़ बोला गया कि भाई ये वाला जो जोन है इसका पॉजिटिव एक्स है और ये जोन इसका निगेटिव, ये पॉजिटिव वाई है, ये निगेटिव है, बिल्कुल शुरू में ही ये था, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक, यानी क्या कहा उन्होंने, 5 पॉजिटिव एक्स पे चला तो चल लिया 5, और 4 पॉजिटिव वाई पे चला। तो वाई पे चलने का मतलब क्या, आदमी यहाँ से शुरू हुआ होगा, 5 इधर गया, 4 ऊपर गया, तो 5 जब इधर दाएं गया यानी एक्स पे चला, ऊपर गया यानी वाई पे चला। तब इस प्रकार से वो पी पॉइंट पे पहुँच सकता है। कैसे पहुँच सकता है कि भाई इधर भी चला इधर भी चला तो आपका पी पॉइंट पहुँच सकता है। यानी अगर आपको यहाँ से बोल दिया कि आप यहाँ पे खड़े हो, आपको ये बोल दिया भाई पी पॉइंट पे पहुँचना है आपको, तो आपको ये बोल दिया आप इस पे इतना दाएं इतना चल लेंगे, फिर इसके बाद बाएं इतना मुड़ जाएंगे, तो आप यानी पहुँच जाओगे उस पॉइंट पे। यानी आपको कोई भी चीज़ की बतानी हो कि इस जगह जाना है तो कैसे बताते हो आप, वही चीज़ है कि पी भी पहुँचना मैंने बताया इस तरीके से। इसी तरीके से यानी जब एक्स पे जो चलते हैं, अगर इसको मैंने स्मॉल एक्स से रिप्रेजेंट किया और वाई पे चलने वाली दूरी को मैंने स्मॉल वाई, ध्यान देना कि ये बोला जाए कि यहाँ से क्यों चले, अब वाई पे भी पहले चल सकते 4 चले, फिर एक्स पे इधर से घूम जाते। तो जो दूरी मैं एक्स पे, लेकिन चलने का तरीका क्या है, मैं सबसे पहले एक्स पे चलूँगा फिर वाई पे चलूँगा।
तो जो मैं एक्स पे चला, उन्होंने क्या किया, इसी चीज़ को ऑर्डर्ड फॉर्म में लिखना शुरू किया। ठीक है, किस फॉर्म में? ऑर्डर्ड फॉर्म में, कि जो एक्स पे चला उसको भाई एक ब्रेकेट लगाओ, एक्स में जो भी चले वो लिख दो, कॉमा लगाओ, और वाई पे जो चले वो वाई वाला लिख दो। तो एक तरीके के इन्होंने ये सिस्टम बनाया, किसका? ऑर्डर्ड सिस्टम बनाया, कि जो भी चीज़ आप चल रहे हो, जहाँ पे भी जिस एक्सिस पे भी चल रहे हो इस रेक्टेंगुलर सिस्टम में, उसको आप ऑर्डर फॉर्म में लिखो, और पहली चीज़ जो लिखी जाएगी वो एक्स पे चली गई दूरी को बताई जाएगी, और जो दूसरी चीज़ लिखी जाएगी उस ब्रैकेट में वो वाई पे चली हुई दूरी। बिल्कुल बेसिक है, बिल्कुल बेसिक आज का। इस एक्स को एक्स पे जो दूरी चलेगी इसको क्या नाम दिया उन्होंने? एब्सिसा। क्या नाम दिया इस पे? एब्सिसा। और जो वाई पे चली गई उसको क्या नाम दिया गया? ऑर्डिनेट। बिल्कुल आसान है ना, देखते रहना है ना। अच्छा, एक तरीका तो ये है एक्स वाई सिस्टम, जिसको हम लोग क्या बोले? एक्स वाई सिस्टम। अब देखना है ना, ये बिल्कुल 9th लेवल का था, आपको ये कोई दिक्कत नहीं, मैं नहीं ना भी बताता तो भी आपका काम चल जाएगा। एक्स वाई सिस्टम। अच्छा, अब अगर आपसे ये बोला जाए कि भाई और किस तरीके से मैं पी पे पहुंच सकता हूं, पी पे पहुंचने का तो आपने एक सबसे बढ़िया तरीका तो बता दिया, भाई ऐसे ऐसे चलो तो पहुंच जाओगे। और कैसे मैं पी पे पहुंच सकता हूं? तो उन्होंने बोला कि भाई जिस जगह आप खड़े हो, यानी इस जगह पे अगर मैं खड़ा हूँ ओरिजिन से, आपको ये बता दिया उससे आपकी जो पूरी पी पॉइंट की जो डायरेक्ट दूरी है, यानी जिसको हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, वो दूरी आपको सीधे सीधे उसने बोल दिया भाई अब से चलो 20 मीटर दूरी है। आपको जिस पॉइंट, अगर उस पॉइंट पे पहुंचना कहा, आपसे उसकी दूरी डायरेक्ट दूरी 20 मीटर है। पर डायरेक्ट दूरी 20 मीटर तो सर्किल पे मैं कहीं पे भी घूम सकता हूँ, कहीं पे भी जा सकता हूँ 20 मीटर पे। वो कैसे मिलेगा? ये बोला गया कि इस पी पे पहुंचना है तो आपको ये बोल दिया जाए कि आपको ये डायरेक्ट दूरी अगर उसने दे दिया, पर ये डायरेक्ट दूरी मैं कैसे चलूँगा, मुझे कुछ तो आइडिया होना चाहिए कितने पे मैं जाऊँ। तो उन्होंने बोला अगर इस एक्स एक्सिस को ही उन्होंने क्या नाम दिया था? रेफरेंस लाइन। यही है रेफरेंस लाइन, यानी अगर आपको एंगल का कैलकुलेशन, मैंने क्या बोला, एंगल का कैलकुलेशन के लिए क्या चाहिए? रेफरेंस लाइन। दूरी के कैलकुलेशन के लिए क्या चाहिए? ओरिजिन। तो रेफरेंस लाइन उन्होंने, हम लोगों ने किसको मानते हैं? एक्स एक्सिस को। उन्होंने बोला जो रेफरेंस लाइन से अगर आपको थीटा एंगल दे दिया जाए कि भाई आपको इतना घूमना, 30 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री, 70 डिग्री, तो यानी आपको एक रोटेशन मिल गया कि भाई इस जगह पे है, ये मेरी हॉरिजॉन्टल लाइन है, आपको 30 डिग्री घूमना था, आपने बोला 30 डिग्री में घूम गया, और बोला कि 20 मीटर चलो, तो 20 मीटर चलेगा, क्या पी पॉइंट मिल जाएगा मुझे? यानी दूसरा उन्होंने सिस्टम क्या यहाँ से खोजा कि उस ओरिजिन से, रेफरेंस पॉइंट से या रेफरेंस लाइन से अगर आपको जहाँ पहुँचना है उसकी डायरेक्ट दूरी मिल जाए, और ये बता दिया जाए कि आप इस पर्टिकुलर एंगल पे घूम के जाएंगे तो आप जरूर पा जाएंगे उस जगह को। तो ये पहला सिस्टम क्या था? एक्स वाई सिस्टम। दूसरा सिस्टम क्या था कि दूरी बता दो भाई डायरेक्ट, और कितने एंगल पे रेफरेंस लाइन से घूमना है ये बता दो, तो भी क्या मैं इस पॉइंट पी पॉइंट पे पहुंचता हुआ नज़र आ रहा हूँ कि नहीं? यानी पी पॉइंट में मैं दो तरीके से नज़र आ पहुँच सकता हूँ। कैसे? एक, एक्स एक्सिस पे कितना चलना है ये बता दो, वाई पे कितना चलना है ये बता दो। दूसरा कि कितनी दूरी चलनी है मेरे से वो पी पॉइंट की, और कितना एंगल घूमना है ये बता दो। तो जो ये आर कामा थीटा सिस्टम है, ये एक्स वाई सिस्टम था, ये आर कामा थीटा सिस्टम, इसको क्या बोला गया? पोलर सिस्टम। क्या बोला गया? पोलर सिस्टम। अच्छा, अब एक सिंपल सीधे तरीका, जल्दी से तेज़ी से मैं आगे बढ़ाता हूँ। क्या चीज़ कि भाई एक्स वाई सिस्टम में ये पॉजिटिव एक्स था, ये नेगेटिव एक्स था, तेज़ी से चल रहा पॉजिटिव वाई, नेगेटिव वाई। तो यानी ये पहला क्वाड्रेंट, ये दूसरा क्वाड्रेंट, सबको पता होगा, तीसरा क्वाड्रेंट, चौथा क्वाड्रेंट। पहला क्वाड्रेंट ध्यान से देख यार, ये क्या पहला क्वाड्रेंट किससे बन के मिल के बन रहा? पॉजिटिव एक्स है और ये पॉजिटिव वाई, यानी पहले क्वाड्रेंट में जो एक्स वाई सिस्टम होगा वो पॉजिटिव होगा, एक्स भी पॉजिटिव, वाई भी पॉजिटिव। दूसरे वाले में एक्स देखना निगेटिव और वाई देखना पॉजिटिव। अरे ये तो सबको पता होगा, क्या ये एक्स निगेटिव है, वाई पॉजिटिव, ये दूसरा। तीसरे में एक्स भी निगेटिव, वाई भी निगेटिव, माइनस माइनस। चौथे में प्लस माइनस, एक्स पॉजिटिव, वाई निगेटिव। यानी ये चारों क्वाड्रेंट जो है आपके फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, किसमें एक्स पॉजिटिव, किसमें वाई पॉजिटिव या निगेटिव, ये आप सबको पता होगा। पहले में दोनों पॉजिटिव, दूसरे में माइनस प्लस, माइनस माइनस, प्लस माइनस। ठीक, क्लियर बात। तो ये एक्स वाई सिस्टम हो गया। अच्छा, थीटा वाला जो सिस्टम है, ध्यान देना, एंगल जो है जब मैं ये एंटी क्लॉकवाइज घूमता हूँ, कैसा? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है? ये यानी घड़ी के विपरीत। ठीक, घड़ी ऐसे ऐसे चलती है, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज ये। तो इस थीटा को मैं पॉजिटिव लिखूँगा, और जब मैं क्लॉकवाइज सेंस में चलूँगा तो उस थीटा को मैं निगेटिव लिखूँगा। ये एक बात होगी। ठीक,
तो एक्स वाई सिस्टम भी मुझे पता है, आर थीटा सिस्टम पता है। अब इन दोनों में ये बोल दिया जाए अगर आपसे, अच्छा कुछ चीज़ें और एक्स एक्सिस पे आकर बोल दिया जाए वाई की क्या वैल्यू होती है, इस पूरे एक्स एक्सिस पे वाई की क्या वैल्यू होती है, अगर आपको ये चीज़ बोल दिया जाए एक्स एक्सिस पे वाई की क्या वैल्यू है, तो ये जीरो ओरिजिन क्या होता है, यानी यहाँ पे एक्स भी जीरो और वाई भी जीरो, 0,0। तो एक्स एक्सिस पे वाई की क्या वैल्यू है, ध्यान से समझना, इस एक्स एक्सिस पे वाई की क्या वैल्यू, वाई क्योंकि ये क्या वाई जीरो, तो जब तक ले मैं ऊपर नीचे नहीं होऊंगा तब तक वाई पे नहीं चला रहा हूँ, जब तक मैं दाएं बाएं नहीं होगा तब तक मैं एक्स पे नहीं चला हूँ। मतलब अगर मैं एक्स पे ही चल रहा हूँ, क्या मैं तो जरा सा भी ऊपर हुआ या नीचे हुआ, नहीं हुआ, तो मतलब मैं वाई पे नहीं चला। तो और जब तक मैं वाई पे चल रहा हूँ, अगर मान लो वाई पे, तो क्या मैं जरा सा क्या दाएं गया या बाएं गया, नहीं गया। दैट मीन्स एक्स पर जब मैं चलूँगा तो यानी वहाँ पे वाई क्या होगा, जीरो, और जब मैं वाई पे चलूँगा तो वहाँ पे क्या होगा, एक्स जीरो। तो यही को क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है, वाई इक्वल टू जीरो, वाई एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है, एक्स इक्वल टू जीरो। तो ये भी क्या हो गया, ये बेसिक चीज़ है, ठीक, इसको भी आप समझ सकते हैं। अब ऐसे आपको बोला गया, ठीक है, क्लॉक वाइज एंटी क्लॉक वाइज ये सारी चीज़ें के ऊपर भी चर्चा कर ली गई थी। अब क्या किया जाए, अब जैसे आपको बोला जाए, फटाफट कुछ चीज़ें और कर लेते हैं। आज का लेक्चर बिल्कुल बेसिक है ना, इसमें कोई वो नहीं है, आप सबको बहुत सारी चीज़ें पता भी होगी, पर देखते रहना, क्योंकि हमें ये आईआईटी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, 11th बोर्ड के लिए तो मान लो है ही। तो इसमें जैसे मान लो आपसे ये बोले जाए कि भाई आपको चलना है 4,5, ऐसे आप प्रैक्टिस कर सकते हो, -4,+5 है ना, -8,-4, आपको तुरंत बोल दिया कौन सा क्वाड्रेंट, ये सब तो बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं। अगर आपसे ये चीज़ किया जाए कि ये जो एक्स वाई सिस्टम, पोलर सिस्टम और कार्टेशियन सिस्टम जो है, कौन सा, कार्टेशियन सिस्टम या रेक्टेंगुलर सिस्टम जो है और पोलर सिस्टम जो है, इन दोनों के बीच में रिलेशन बताना है, तो ये आपको कैसे करना है। जैसे मान लो यही आपका एक्सिस सिस्टम था, देखना जल्दी से, है ना, ये एक्स ये वाई, आपको बोला गया कि भाई एक पॉइंट P जो था इसका कोऑर्डिनेट एक्स कामा वाई है, किसमें, कार्टेशियन में, इसका कोऑर्डिनेट आर कामा थीटा किसमें, पोलर में। तो इसमें रिलेशन कैसे निकलेगा, एक्स कामा वाई का मतलब क्या होता है, यानी एक्स एक्सिस पे आप स्मॉल एक्सएल है, वाई एक्सिस पे आप स्मॉल वाई, मतलब यहाँ से जब भी आपको बोला जाए कि भाई आपका 4 कामा, ऐसे मान लो आपका बोल दिया गया -4,5 पॉइंट है, तो यानी इसका मतलब क्या है, यानी आप यहाँ से परपेंडिकुलर खींचो, क्यों, क्योंकि रेक्टेंगुलर सिस्टम में जो भी पॉइंट मेंशन होगा उससे आप क्या करोगे, दोनों एक्सिस परपेंडिकुलर खींच दो, तो यानी ये दूरी क्या होगी, -4, और यहाँ से आपने जब ये परपेंडिकुलर खींचा तो ये वाली दूरी कितनी हो जाएगी, 5, यानी एक्स एक्सिस पे कितनी दूरी, वाई एक्सिस पे आप डायरेक्टली निकाल सकते हो। तो ऐसे ही ये एक्स कामा वाई का मतलब क्या है, एक्स कामा वाई का मतलब ये है भाई कि ये दूरी स्मॉल एक्स हो गई और ये दूरी क्या हो गई, स्मॉल वाई, क्योंकि ये अपवर्ड गए हैं तो यानी वाई मानी जाएगी, ये राइट गए हैं तो यानी ये एक्स माना जाएगा। आर कामा थीटा क्या था, आर क्या था, कार्टेशियन में ध्यान देना, आर क्या था, पोलर में आर क्या है, उस पॉइंट से, रेफरेंस पॉइंट से डायरेक्ट उस पॉइंट की दूरी, और थीटा क्या है, उस रेफरेंस लाइन से कितने एंगल पे आप घूमे हो। तो यानी इस ओरिजिन से ये जो दूरी है, ये दूरी आपका आर है, और इस रेफरेंस लाइन से ये एंगल थीटा है, तो इसको लिखते हैं क्या, आर कामा थीटा, ठीक। अब आपसे बोला कि भाई इसमें रिलेशन बताओ, तो इसमें जैसे आप बोलोगे कि भाई इस ट्राइंगल में देखो ध्यान से, इस ट्राइंगल में कॉस थीटा क्या होएगा, कॉस थीटा इक्वल टू x/r, यानी यहाँ से आपका क्या आएगा, x इक्वल टू r cos थीटा। ऐसे ही साइन थीटा क्या हो जाएगा इस ट्राइंगल में, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो y/r, यानी यहाँ से y क्या हो जाएगा आपका, r साइन थीटा। देखना ध्यान से, ये दोनों चीज़ें पहले इंपॉर्टेंट, क्या, x कार्टेशियन का, आर cos थीटा में ध्यान देना, ये क्या, आर क्या है, ये आर और थीटा दोनों पोलर का, यानी अगर आपका पोलर दिया है, पोलर देने का मतलब क्या, आर और थीटा देगा, तो आप उसका कार्टेशियन बदल सकते हो, ठीक है। अच्छा, अगर आपको कार्टेशियन देगा, यानी एक्स कामा वाई दिया, रेक्टेंगुलर सिस्टम है, तो पोलर में कैसे कन्वर्ट होएगा, इन दोनों को अगर पहला इक्वेशन माना, ये दूसरा इक्वेशन, अगर इनका स्क्वायर, पहले के स्क्वायर किया और जोड़ दिया क्या, दूसरे के स्क्वायर करके, तो एक्स स्क्वायर, ध्यान देखना, एक्स स्क्वायर क्या होएगा, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, फिर वाई स्क्वायर, दूसरा वाले इक्वेशन का स्क्वायर करेंगे तो वाई स्क्वायर क्या होएगा, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब इन दोनों का अगर जोड़ दिया तो इधर दोनों जुड़ के क्या बनाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इधर आर स्क्वायर जुड़ के कॉमन होके क्या बनाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ये क्या होने वाला भाई, ये 1 हो गया, ये पूरी चीज़ 1 हो गई, यानी आर स्क्वायर क्या आया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो आर की वैल्यू क्या होती है, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर।
आर की वैल्यू क्या हो जाएगी √x²+y²। अच्छा थीटा कैसे निकलेगा, अगर x और y दिया है तो थीटा कैसे निकलेगा। अगर मैं ऐसे कर दूं, सेकंड वाले इक्वेशन में फर्स्ट वाले इक्वेशन को मैंने डिवाइड कर दिया, सेकंड वाले इक्वेशन में मैंने फर्स्ट वाले इक्वेशन को डिवाइड कर दिया, तो यानी इधर क्या बन जाएगा y/x, ध्यान देना ये वाले में इसमें डिवाइड किया, y/x क्या हो जाएगा r/r कट जाएगा, क्या बनाएगा tan थीटा। यानी अगर आपको x और y दिया, ध्यान से सुनना, अगर आपको बोला भाई x और y इसको बोलो पोलर में कन्वर्ट करने के लिए, तो पोलर में क्या चाहिए आपको r और थीटा। तो r कैसे निकालोगे, r आपने तुरंत बोला भाई √x²+y²। थीटा कैसे निकालोगे, थीटा क्या हो जाएगा, देखना ध्यान से, यहाँ से थीटा क्या हो जाएगा tan इनवर्स y/x, क्या हो जाएगा थीटा tan इनवर्स y/x। तो यानी थीटा क्या होएगा tan इनवर्स y/x। जैसे आपको कार्टेशियन में x और y की वैल्यू दिया r मिलेगा थीटा, जैसे आपको पोलर में r थीटा देगा तुरंत आप x और y। तो ये चीज़ आपका बहुत इंपॉर्टेंट है क्या, कि कार्टेशियन और पोलर को आपस में इंटरचेंज कैसे करेंगे। ठीक है, ये बिल्कुल आज का लेक्चर बहुत ही बेसिक था। अगर आपको कुछ वैल्यूज जैसे मैंने दे दिया, मान लो आपको कुछ सामने कुछ वैल्यूज दे दिए है ना, आपके सामने मैंने बोल दिया भाई 2,3 है, इसको बदलना है। आपके सामने मैंने बोल दिया भाई 5√2, π/4, ध्यान देना ये क्या है पोलर में, 5√2 क्या r, π/4 क्या थीटा, इसको आपको कार्टेशियन में कन्वर्ट करना है। अगर आपको मैंने ऐसे करके बोल दिया 4, आपसे मैंने बोल दिया कि -3 π/4, इसको आपको कार्टेशियन में कन्वर्ट करना है। ये फटाफट आप कर सकते हो है ना, मैं आपको इसका सोल्यूशन भी आपको बोल दिया मैंने -5, -6, इसको आपको किस में कन्वर्ट करना है, पोलर में कन्वर्ट करना है। ये फटाफट आप करते रहना है ना। यहाँ से मैं आगे इस सारे क्वेश्चंस को कराते हुए अगला लेक्चर जो होगा यहाँ से आपका ठीक ठाक शुरू हो जाएगा। आगे वाले लेक्चर को जरूर देखिएगा अगर आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पूरा सही से समझना है। आज के लिए अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप इसे सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।